फोटो क्लिक करके ये रिसीट की ऐसा फ़ोटो क्लिक करके और ये इसमें अपलोड, नेक्स्ट अपलोड कर दिए। देखिए ऑलरेडी मेरे 3000 पॉइंट हो चुके हैं, दैट मीन्स ये मेरे $15 बन चुके हैं ऑलरेडी। इसको बस देखिए एक छोटी कार यहाँ पे भी। चार्जर बेसिकली ख़राब हो गया है मेरा, तो वो चार्जर लेना तो डॉलरामा से ही था। कैसा सही टाइम पे मैं घर पहुंची हूँ, आपको दिखाती हूँ। ऐसे काले बादल आ गए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अगला दिन हो गया है। मैं आपको कल दिखाना रह गया था कि क्या क्या सामान मैं भेज रही हूँ शिखर के बर्थडे के लिए। तो अभी इसको भेजना है, इसलिए मैं फटाफट सुबह रिकॉर्ड कर ले रही हूँ ताकि ये दिखा पाऊँ आपको। ये है केक, आपने देखा ये 3 है, 8 पीसेस का है, 20 बच्चों के हिसाब से। टीचर भी इंक्लूडेड हो जाएगी। और ये इसमें भी चॉकलेट है, ये भी 8 पीसेस कितने हैं, हाँ ये भी 8 है, ये भी 3 है, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसमें भी ये है बबल्स, देख रहे हैं, ये 12 का पैक है, तो 12 इंटू 60 ml, तो ये 12 है, ये 12 है, ये भी 24, तो 24 टीचर भी इंक्लूडेड है। और ये 11 का पैक है, ये किस कलर पेन है क्या है ये, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो ये 22 हो जाएंगे। फिर भी बच्चे तो 20 ही, बच्चे तो 20 ही हैं, तो एक्स्ट्रा ही बचेगा। और साथ में ये बलून मैं भेज रही हूँ, ये हैप्पी बर्थडे का बलून है। बलून फुलाएंगे कैसे, तो मैंने ये भी ले लिया है। ये लंबे वाले बलून्स हैं और ये छोटे वाले हैं, और बलून इन्फ्लेटर भी ले लिया है। तो ये पूरा मैं भेज रही हूँ आज शिखर के बर्थडे के लिए। ये गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा ही कि मैंने शिखर का सब कुछ पैक कर लिया है, और शिखर को जाना था बस से, लेकिन फिर मुझे उसकी फ़ीस, मतलब ट्रिप का पैसा भी देना था, फ़ीस तो नहीं है यहाँ पे, तो ट्रिप का पैसा देना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही इसको ड्रॉप करके आती हूँ। और इन महाशों कार से नहीं जाना है, महाशों को जाना है बस से, तो ठीक है चलो बस से भी जाते हैं और वहाँ से फिर अपना भी एक काम करते हुए आएंगे। तो पहले चलते हैं, फटाफट इसको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। Today is your birthday party? Yeah. Party for birthday? Yeah. And is it your birthday? When is your birthday? July 26th. July 26th. So we are celebrating early with your class. Yeah. I'm scared. You're happy or excited? Huh? Say. Excited? For the party? Party all night. Shikhar, see, there look, such a small car. Do you see a small car? Yeah. ये टाटा नैनो की आधी है बिल्कुल। Such a small car, शिखरी। ये इसमें शिखर, ऐसा लग रहा है टॉय कार की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल कार है। हाँ, देखिए बड़ी कार और बगल में पीछे उसका बच्चा। शिखर, इज इट द फादर एंड द बेबी कार? लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल कार की तरह ही चलती है, और वैसे ही एकदम कोने से निकल जाती है। देखो स्कूल छोड़ के बस स्टॉप पे आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी मंजिल पर, एक काम है, वहाँ पहुँच के बताती हूँ आपको। शॉपर्स ड्रग मार्ट में आ गई हूँ, एक काम है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये देख के, और सबकी रेट भी ये बहुत, मतलब ठीक ठाक रेट है, अच्छी खासी। मतलब कितने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्या चीज़ लें। एक लिया मैंने,
ये काफ़ी सारे मेकअप के देखिए, तो मैंने भी ये ले लिया है। सो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है शॉपर्स डग मार्ट। यहाँ आई थी, मेरा काम तो हो गया। वैसे मैं क्यों आई थी यहाँ पे आपको बताती हूँ, क्योंकि अब शिखर बड़ा हो गया है, तो कभी मैं इसको कार से लेके जाती हूँ, कभी मैं बस से लेके जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से 5 साल तक उसकी बस का टिकट नहीं लगता था, लेकिन अब उसको लगने लगा है टिकट का। बस तो बस का पास बनता है, जिसमें कि आपको डिस्काउंटेड फेयर डिस्काउंटेड पास रहता है। ये मतलब पैसे कम लगते हैं नॉर्मल से। मेरे ख्याल से ऐसे $3.5 लगते हैं, नॉर्मल में 3.5 या 3 है ऑलमोस्ट, और इसमें करीबन 265 लगते हैं। तो अगर आप ये बस का पास बना लें तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं अगर आप रेगुलर जाते हैं तो। और मेरा आप देखते ही हैं कि कभी कार से कभी बस से। तो मैंने शिखर का, जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हो उनको बस का यही कार्ड बनवाना पड़ता है, लेकिन 6 से 12 साल तक वो फ्री रहता है उनके लिए, कि मतलब कार्ड रहेगा लेकिन उसमें पैसे नहीं लगेंगे। तो इस वजह से मैं कार्ड बनाने के लिए आई थी, जिसमें कि कार्ड मुझे लाइब्रेरी से मिला है। और उसके बाद फिर यहाँ शॉपर्स ड्रग मार्ट जो मेरे पीछे है, ये इसमें आकर के आपको कोई भी उसका आईडी लेके उसकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करानी पड़ती है, फिर वो आप पास यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ही है। अभी तो मैंने इसी वजह से अपडेट कराया है, अब जब नेक्स्ट जाऊंगी तब देखूंगी कि उसमें कितना पैसा लग रहा है, लेकिन वो फ्री है जहाँ तक मुझे पता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके बच्चे हैं या बस से ट्रैवल करते हो आप, तो आप उसमें बस का पास बनवा लें। प्रेस्टो का काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगा, जेब पे अगर हल्का रहे तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए यही अपडेट कराना था, इसके लिए मैं आई थी। और अपडेट कराने के चक्कर में $20 भी खर्चा हो गया, जो सामान लिया मैंने उसका। कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है ना, बिना लिए कहाँ है। अब चलती, अब धूप भी तेज़ हो गई है, इसीलिए मैंने अपना धूप का शील्ड डाल दिया है। और वैसे भी मैं पैदल ही आई हूँ, तो पैदल भागते हैं, वॉकिंग भी हो जाएगी, साथ में घर में भी बहुत सारे काम है। प्लांट्स, पानी देना ज़रूरी है भैया। तो चलते हैं घर फटाफट। तो यहाँ से मेरा घर करीब 1 किलोमीटर के आसपास दूर है, 900 मीटर। तो इसीलिए मैं पैदल आई थी कि यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे घर, वॉकिंग भी हो जाएगी इस बहाने। अरे वॉलमार्ट दिख गया रास्ते में, तो वॉलमार्ट पे रुक गई थी। इतनी छोटी कार है ना ये, मुझे लगता है एक से ज़्यादा लोग या मैक्सिमम 2, और कुछ नहीं फिट हो सकता। घर आ गई हूँ। कल आपने देखा था कि मैंने लॉन मूव किया था, लेकिन मैं पानी डालना भूल गई थी, मतलब टाइम ही नहीं मिला था पानी डालने का। तो ग्रास कटने के बाद पानी डालना ज़रूरी होता है, वरना ये सूखने लगेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ पानी डालूँ, क्योंकि अगले 10 दिन तक लगातार बारिश दिखा रहे हैं। मतलब अगर दिन भर नहीं तो आधे दिन या कुछ टाइम तो होगी बारिश। तो क्या किया जाए, दिया जाए या स्किप किया जाए? चलते हैं, पहले पानी वानी पीते हैं, फिर सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। मतलब सोचा ही नहीं था, मैं सोच ही रही थी पानी डालूं। अब तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन आराम है। मतलब और भी दिखा रहा है, जैसे जैसे रुक रुक के बारिश होगी उस हिसाब से पानी डालेंगे। देखिए ऐसे काले घने बादल आ गए, अभी धूप थी। तो अब इतनी शॉपिंग करेंगे तो जो रिसीट मिलती है उसका तो कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए, कि वो ये पेपर का रिसीट है, अगर उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत डॉलर्स कमा ही लें तो क्या दिक्कत है। तो मैं कुछ एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, जिसमें कि मैं रिसीट अपलोड करती हूँ और उसमें अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाते हैं। मतलब अगर आपको 2-3 महीने की शॉपिंग पे, वो डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रीक्वेंट शॉपर हैं। तो अगर आपका बिल ठीक ठाक, मतलब ग्रोसरी वगैरह लेते तो बिल तो ठीक ठाक बन ही रह जाता है, तो उतना तो चले गई। तो 3-4 महीने में अगर $50 मिल रहे हैं, 3-4 महीने मैं 3 एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ अलग अलग, तो 3-4 महीने में मेरे $50 बन जाते हैं तीनों का मिला करके। तो अगर ऐसा बन रहा है तो क्या दिक्कत है। वो रिसीट जो हम फेंक देते हैं, बस 2 मिनट लगता है उसको अपडेट करने में। तो जितने भी ऐप मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, जिसको भी यूज़ करना है आप उसको यूज़ करिए। और एक सिंपल सी कागज़ की रिसीट जो होती है उससे पैसे बनाइए, क्या दिक्कत है।
थोड़े बहुत भी बन जाए, ये तो आप कूड़े में ही फेंकोगे ना। और सिर्फ ये नहीं, आप ऑनलाइन रिसीट्स और भी उसमें कई सारे ऑप्शन है, उसमें सर्वे वगैरह भी आते हैं। तो सब कुछ मिला मिलू के जो है मैं करती हूँ, तो मेरे लगभग 3-4 महीने में $50 तो बन ही जाते हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा, चलो एक कहीं जाते हैं हम तो इतनी महंगी महंगी टिकट खरीदते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा एक तरीके से रिफ़ंड हो रहा है उस हिसाब से। तो मैं जो भी करती हूँ उस पर तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आपको दिख रहा होगा वो किस तरह से। बहुत इजी काम है, बस फ़ोटो डालो ले लो। और नहीं तो ऑनलाइन रिसीट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, हर अलग अलग लेवल है। तो जैसे आप छोटे लेवल से, लेवल 1 से अगर स्टार्ट करेंगे, लेवल 1 से ही स्टार्ट होगा, तो लेवल 1 से स्टार्ट करने के बाद लेवल 2, लेवल 3, तो आपको इजी पॉइंट्स लेना और इजी होते जाएंगे। बहुत सारे तरीके भी आते जाएंगे, उसमें अनलॉक होते हैं जिससे कि आप पॉइंट ले सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। अगर आप रिसीट जो कि आप कूड़े में फेंक देंगे, उससे अगर कुछ पैसे बन जाए तो क्या दिक्कत है, बनाओ बनाओ। तो ये मैं दूसरे फ़ोन से फुटेज ले रही हूँ। आप देखिएगा कि ये मेरा एप्लीकेशन खोल किया मैंने, और कुछ नहीं करना है, बस एप्लीकेशन खोल के इसमें करी फ़ोटो क्लिक करके ये रिसीट की, ऐसा फ़ोटो क्लिक करके, और ये इसमें अपलोड, नेक्स्ट अपलोड कर दिए। देखिए ऑलरेडी मेरे 3000 पॉइंट हो चुके हैं। दैट मीन्स ये मेरे $15 बन चुके हैं ऑलरेडी। इसको बस रिडीम करना है। और ये सर्वे वगैरह भी आते हैं इसमें, जैसे ये आप ऊबर ईट्स पे, हम लोग तो इतना ऑर्डर करते नहीं है, ये सब लो ब्लॉस का में शॉपिंग करते हैं, तो वो आप कनेक्ट करते हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और ये देखिए मेरे, जैसे मैं लेवल मेरा कुछ ज़्यादा, लेवल 22 हो चुका है, तो मुझे पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं। जैसे ये पॉइंट मेरे हो गए 400 पॉइंट्स, इसको मैंने क्लेम कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट मेरे 4000, तो मेरे $20 बन गए। इसको मैं जैसे रिडीम करूँगी, देखिए रिडीम योर पॉइंट्स, तो रिडीम करेंगे तो हम इसको आप रिडीम करके, आप देखिए पेपल है, ये कई सारे ऑप्शन। अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं तो वो ले लें, कैश लेना चाहते हैं तो पेपल में आपका अगर अकाउंट है या बना लें तो उससे आप रिडीम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीका, अगर किसी स्टोर का आप पर्टिकुलर रिडीम करना चाहते हैं, तो डॉलरामा का करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं तो कैश ही लेती हूँ ज़्यादातर। फ्रेशको का भी है, वुडलैंड का भी है, गैप का भी है। तो ये स्टोर का अगर गिफ्ट कार्ड, ये सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कैश ही लेती हूँ। तो पेपल में मैं रिडीम कर सकती हूँ। देखिए मेरे ख्याल से $20 बन गए, तो मैं इसको रिडीम करूँगी अभी अपने इस पेपल के अकाउंट में। लेकिन मेरी कोशिश है कि $50 बन जाएं तब मैं रिडीम करूँ, तो एक बड़ा अमाउंट आता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पॉइंट्स जमा कर रही हूँ। और कोई भी रिसीट आप, जैसे महीने भर की रिसीट, वो भी बताएगा कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये और भी एप्लीकेशन है, तो उसमें आप करिए, फ़ायदा है क्या।